हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आपसे बात करेंगे डे 5 की। तो डे 4 में हम इलेक्ट्रिसिटी की जो चैप्टर कर रहे थे डे 4 तक कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डे 5 की। आज जो होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा डे 5। तो आपने डे 4 तक कंप्लीट कर चुके होंगे। आप डे 4 तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें लास्ट लेक्चर की, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने बात करी थी वो बात करी थी कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को कैसे ऐड करें। जैसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देखो थोड़ा सा लिख लेते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने देखा था उसी के ऊपर बात करते हैं। तो हम आपको एक सीएम के देते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं सीएमके की, तो इसमें क्या है, देखो इसमें सर हमने आपको बताया था कि अगर आई करंट, आई मतलब करंट, अगर करंट सेम है सर तो वो कौन से क्रम में होगा, तो वो सर होता है श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में होता है वो होता है श्रेणी क्रम, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं, सीरीज। अगर सीरीज में है तो हम कैसे ऐड करेंगे इसे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम सर बात करते हैं आपसे समांतर क्रम की, अगर हम आपसे बात करें समांतर क्रम, तो समांतर क्रम को कैसे पहचानेंगे आप। तो इसमें आपने बताया था सर कि यहाँ पे क्या होगा, आई डिफरेंट होगा। आई क्या होगा, वो आई डिवाइड होता है। अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आई डिवाइड हो रहा है तो वो कौन से क्रम में है, वो समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में सर ऐड करते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये चीजें हमने कुछ देखी थी लास्ट क्लास में। अब हम यहीं से आगे लेके चलेंगे, यहाँ तक कि हमने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के डेरिवेशन भी किए थे, जो आपने कर लिए होंगे। अगर हम बात करते हैं एग्जाम के लिए, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें इन चीज की। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट की, तो देखो हमारे पास क्या है। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इन पे बेस्ड क्वेश्चन, जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसकी बात करते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन लेते हैं, तो हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन है, देखो हमने लास्ट लेक्चर में भी हम कर चुके हैं। आज हम थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, देखो आप बहुत ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है। इस तरीके का क्वेश्चन है आपके सामने, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। ये क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है, और यहाँ भी 1 ओम है, और यहाँ पर भी 1 ओम है। और आपको फाइंड करना है वही आर ए बी। वो आपको क्या फाइंड करना है, आर ए बी। आप जानते हैं आर ए बी का मतलब हम आपको सिखा चुके हैं कि टोटल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध किस किस के बीच का, ए और बी के बीच। आर ए बी का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस, वो किस किस के बिटवीन निकालना है आपको, ए एंड बी। किसके बीच, ए एंड बी। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। अब आपके सामने दो चीजें हैं, देखो सर ये किस जो है डायग्राम है सर, हम इसे यहाँ से समझेंगे। देखो सर आपने बताया था अगर करंट सेम होता है, आई सेम, तो वो श्रेणी क्रम में होता है। अगर समांतर क्रम में होता है तो कैसे पहचानेंगे, आई डिवाइड होता है। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे खुद से ट्राई करेंगे। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो हम करंट की बात करते हैं पहले, तो आप करंट निकालना है यहाँ से। देखो तो करंट आप यहाँ से निकालते हैं, तो आई करंट आपने यहाँ से निकाला तो करंट यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखें, क्या करंट डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। तो अगर करंट यहाँ भी जा सकता है 1 ओम के रेजिस्टेंस में, इसमें भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, करंट को रास्ता कितने हैं जाने के लिए, 3 रास्ते। और जब करंट को 3 रास्ते होते हैं जाने के लिए, तो करंट कौन से क्रम में होता है, सर करंट डिवाइड हो रहा है तो आपने बताया था सर करंट होता है समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हम कैसे ऐड करते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो हर सर हम इस तरीके से ऐड करते हैं। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस है वो काय में है, वो कौन से क्रम में है, वो है समांतर क्रम में।
और समांतर क्रम में जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम वो कौन सा करेंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हम जो सॉल्यूशन करेंगे पहले इस पोर्शन का करेंगे। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। करंट यहाँ पे जा सकता है, करंट यहाँ पे जा सकता है, करंट यहाँ पे जा सकता है। और जब करंट डिवाइड होता है तो करंट होता है समांतर क्रम में। तो ये हम कह सकते हैं ये जो पोर्शन है ये वाला, ये कौन से क्रम में है बेटा, ये है स्टूडेंट कौन से क्रम में है, ये समांतर क्रम में। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हम आप जानते हैं कैसे ऐड करते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कैसे कह सकते हैं सॉल्यूशन में 1 ओम व 1 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। आपको क्लियर हो चुका होगा समांतर क्रम में क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और जब करंट डिवाइड होता है तो वो कौन से क्रम में होता है, वो होता है समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में 1/r इक्वल टू, अब आप बताइए कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला आप जानते हैं कि ये कौन से में करेंगे अप्लाई, श्रेणी क्रम में, और ये समांतर क्रम में। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि जब समांतर क्रम होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब श्रेणी क्रम होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम समांतर क्रम में है तो कैसे करेंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 3 रेजिस्टेंस है तो 3 ले लेंगे। अगर 1/r इक्वलिटी की बात करते हैं 1/r1, अब आप R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू लाएंगे। तो R1 आप पहले वाले रेजिस्टेंस को कह सकते हैं R1, दूसरे वाले रेजिस्टेंस को आप R2 कह सकते हैं, और तीसरे वाले रेजिस्टेंस को आप क्या कह सकते हैं, R3 कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, R3। तो ये क्या है, R3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो R1 की जो वैल्यू है वो भी 1 ओम है, R2 की जो वैल्यू है वो भी 1 ओम है, और R3 की वैल्यू भी है 1 ओम। तो ये इक्वल है। अगर हम आपसे बात करते हैं ये क्वेश्चन कब आया था, 2019 में, या आप ये भी याद रखिए ये कब आया था, 2019 में आया था। तो अगर आप 1/r1 की बात करते हैं तो 1/r1, R1 की वैल्यू कितनी है, 1 ओम, प्लस 1/r2, R2 की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 ओम है, और R3 की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 ओम है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं यहाँ पे तो R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 1 है, और R3 की वैल्यू 1 है। तो अगर हम सोल्व करते हैं इसे तो 1/r इक्वल टू किसका जाएगा, 1/r इक्वल टू आ चुका है 1/1 के, कितना आ चुका है, यहाँ पे क्या जाएगा 1/1। तो सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, देखो एलसीएम सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो तो आप इसे उल्टा कर दीजिए, आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल कैसे करेंगे आप, तो 1/r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3/1। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू चाहिए, तो आप उल्टा कर दीजिए। 3 ऊपर, 3 नीचे चला जाएगा और 1 ऊपर आ जाएगा, तो 1/3 कितना आ जाएगा, 1/3। और यहाँ क्या लगाएंगे आप, ओम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओम। तो देखो हमने 3 रेजिस्टेंस को पहले सोल्व किया। पहले हमने कौन सा पोर्शन सोल्व किया, ये वाला पोर्शन सोल्व किया। और कैसे सोल्व किया, देखो ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में पहचानेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। करंट क्या है, डिफरेंट है। हर इस रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है अलग अलग करंट है यहाँ पे। तो करंट जब डिवाइड होता है तो वो कौन से क्रम में होता है, होता है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हम ऐसे इस तरीके से ऐड करते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आई है R इक्वल टू 1/3 ओम आ चुकी है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए RAB। हमें क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस। तो अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन हम कुछ इस तरीके से करेंगे। देखो तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो तो अब क्या हो चुका है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे एक टर्मिनल लगे हुआ पहले ही रेजिस्टेंस, और इसे सोल्व करके हम एक रेजिस्टेंस ले गए हैं। ये क्या पॉइंट है, बी पॉइंट, और ये पॉइंट ए पॉइंट है। और यहाँ पे कितनी वैल्यू है सर, 4 ओम, और यहाँ पे कितनी आई है वैल्यू, 1/3 ओम। अब आप जानते हैं कौन से क्रम में है। आपको क्या चाहिए, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। किस किस के बीच का, ए और बी के बीच। तो ए और बी के बीच कैसे निकालेंगे आप निकाल देंगे। देखो तो यहाँ पे क्या है, 4 ओम और 1/3 ओम। तो आप डायरेक्ट ऐड करें। अब आप ये पहचानिए कि कौन से क्रम में है, कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, कौन से क्रम में है। तो यहाँ पे आप करंट निकाल दीजिए। यहाँ से आई करंट निकाला। अब देखो करंट को कितने रास्ते जाने के लिए, केवल एक। जो करंट यहाँ जाएगा वो करंट यहाँ जाएगा, वो करंट यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है सर, सर आप कहेंगे सर यहाँ पे तो करंट सेम है, और आपने बताया है जब करंट सेम होता है तो वो कौन से क्रम में होता है, वो होता है श्रेणी क्रम। कौन से क्रम में होता है,
सिलेंडोग्राम में। उस सिलेंडोग्राम में हम कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं आर ए बी भी लिख सकते हैं आप, किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 के। तो R1 की वैल्यू आपके सामने है, R2 की वैल्यू आपके सामने है, आप पुट कर देंगे। तो R1 की वैल्यू कितनी है, देखो R1 की वैल्यू 4 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है 1/3 ओम। नीचे 1 मानेंगे और सोल्व कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 3, और 3 12 4 जा 12 प्लस 1। तो आर ए बी कितना आ चुका है, आर ए बी आ चुका है 13/3, कितना आ चुका है 3। और अंश या आप मात्रा क्या लगाएंगे, ओम, क्या लगाएंगे ओम। तो हमारा जो आंसर आ चुका है वो 13/3 ओम आ चुका है। क्या आ चुका है, 13/3 ओम। देखो हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन में को देखना है। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो ये अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे अलग करंट है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पे अलग है। जब करंट डिवाइड होता है तो वो समांतर क्रम में होता है, और समांतर क्रम में इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसे नोट करेंगे। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, सिर्फ कर देते हैं। देखो अब हम आपसे बात करते हैं, देखो डे 5 है, आज जो है वो डे 5 है। डे 4 तो हो चुका है पहले, तो आज जो हम बात करेंगे वो डे 5 की बात कर रहे हैं। अगर स्टैंड आपने डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से देख सकते हैं। अगर स्टैंड आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो बिल्कुल अलग टाइप का होगा, डिफरेंट टाइप का होगा। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे उस क्वेश्चन को। तो स्टैंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब टाइप अलग टाइप के बाद क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब हम करेंगे, आप बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। अब हम जो बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की करेंगे। देखो यहाँ पे ले लेते हैं डायग्राम, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके कितनी बार आ चुका है, आप बहुत ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। देखो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं डायग्राम थोड़ा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे ये एक ट्रेंगल है। ये क्या है, ट्रेंगल। ट्रेंगल आप जानते हैं जिसमें 3 साइड होती है, तो ये ट्रेंगल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 6 ओम है, यहाँ पर 3 ओम है, और यहाँ पर भी 3 ओम है। आपको क्या चाहिए, आपको क्वेश्चन में इसमें फाइंड करना है। देखो आपके सामने इस तरीके का डायग्राम बनाया हुआ आएगा, आपसे बोला जाएगा मानस, आपको चित्र दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है आप क्या निकालिए। आपसे आर ए भी पूछा जा सकता है, आपसे और क्या पूछा जा सकता है, आर बी सी पूछा जा सकता है, आपसे और क्या पूछा जा सकता है, आर ए सी पूछा जा सकता है। इसमें जो है वो 3 कंडीशन बनेंगी, आप बहुत ध्यान से देखें, हम तीनों कराएंगे आपको। आपसे पूछा जा सकता है आर ए बी, आप जानते हैं आर ए बी का मतलब होता है टोटल प्रतिरोध किस किस के बीच, ए और बी के बीच। अगर हम आपसे बात करते हैं आर बी सी, किस किस के बीच का, बी सी। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये चीजें,
कि अगर हम बात करते हैं ए बी की तो आपको ए बी बहुत ध्यान से देखना है। अगर हम आपसे बात करते हैं बी सी तो आप केवल बी सी को फोकस करेंगे। अगर हम आपसे बात करेंगे ए सी तो आप ए सी का पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपसे क्वेश्चन में आर ए बी पूछा गया तो ये जो चीजें डिपेंड करेंगी वो ए बी पे डिपेंड करेगी, बी सी पे और ए सी पे डिपेंड करेंगी। अगर आपसे आर ए बी पूछा जाता है तो उसका मतलब है तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध निकालना है आपको किस किस के बीच का, ए और बी के बीच का। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है आर बी सी तो इसका मतलब होता है आपको टोटल प्रतिरोध निकालना है किस किस के बीच, बी और सी के बीच। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर ए सी बताइए तो आपसे पूछा गया है कि ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में, हम बहुत ध्यान समझेंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे इससे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें 3 पार्ट हैं, इन तीनों करेंगे। देखो तो आप बस केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है। अगर हम बात करते हैं आपसे सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट की तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन इसका फर्स्ट पार्ट का आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है बेटा आर ए बी। आप जानते हैं आर ए बी का मतलब आपको हम समझा चुके हैं कि आपको टोटल प्रतिरोध चाहिए किस किस के बीच, ए और बी के बीच। किसके बीच चाहिए, ए और बी के बीच। आपसे क्या बोला गया, आर ए बी। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, आर ए बी। तो आपको क्या पूछा गया, आपसे बोला गया ए बी के बीच टोटल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ देखिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो किस किस के बीच चाहिए आपको, ए बी के बीच। आपको ये केवल ये याद रखना है ऐसे क्वेश्चन के लिए जिसके बीच में पूछा गया। अगर हम आपसे बात करते हैं आर ए बी, तो अगर आपसे आर ए बी पूछा गया है ए बी के बीच तो ए बी जो है वो समांतर क्रम में जुड़ेगा और ये जो बची हुई चीजें हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़ेंगी। केवल ये आप इसे क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं या ट्रिक से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ए बी है, अगर ए बी की बात कर रहे हैं तो ए बी समांतर क्रम में जुड़ेगा। अगर बी सी की बात कर रहे हैं तो बी सी समांतर क्रम में जुड़ेगा। अगर ए सी की बात करें तो ए सी समांतर क्रम में जुड़ेगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं ए बी, आर ए बी, तो आर ए बी का मतलब यह है कि जो हमें टोटल प्रतिरोध चाहिए, जो भी रेजिस्टेंस ए बी के बीच है वो समांतर क्रम में जुड़ेगा बचे हुए रेजिस्टेंस के। जैसे हम आपको करके दिखाते हैं पहले क्वेश्चन। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं आर ए बी निकालना है तो आर ए बी कैसे निकालेंगे आप, तो हमने क्या बताया, आपको जो पूछा गया है आप उसको समांतर क्रम में जोड़िए और जो भी बचा हुआ रेजिस्टेंस है उसे श्रेणी क्रम में जोड़िए। तो आपको क्या बोला गया, आर ए बी। ये कौन सा पॉइंट है, ए, और ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। तो आप इसे छोड़ दीजिए, पहले आप दोनों रेजिस्टेंस को सोल्व करिए। पहले आप बचे हुए दो को सोल्व करेंगे। जिसके बीच में पूछा गया वो तो समांतर क्रम में और जो बचे हुए हैं वो कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आप कैसे ऐड करते हैं आप जानते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो पहले क्या सोल्व करते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं, आर डैश मान लेते हैं, आर डैश इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आपको हमने बताया है अगर ए बी के बीच पूछा गया, आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे ए बी क्या पूछा गया, आर ए बी। तो आपको ए बी को कौन से क्रम में लेना है, समांतर क्रम में, और बचे हुए रेजिस्टेंस जो है, बचे हुए जो प्रतिरोध है उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो ये दोनों प्रतिरोध बचे हुए हैं, इन्हें कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में आप बहुत ध्यान से देखें तो आप जानते हैं सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। आप ऐसे समझ सकते हैं जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, सेम जाएगा। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो यहाँ पे 3 ओम व 3 ओम को कौन से क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। कौन से क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो अगर आपसे बात करते हैं R1 की वैल्यू की, तो R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू। तो R1 की वैल्यू भी सेम है और R2 की वैल्यू भी सेम है। आप इसे R1 कह सकते हैं, इसे R2 कह सकते हैं। ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है, तो दोनों वैल्यू सेम है, आप पुट कर दीजिए। तो R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 ओम। R2 की वैल्यू भी कितनी है, 3 ओम। हम आपको एक बार और बता देते हैं, आपको निकालना क्या है, RAB। तो आपको अगर AB निकालना है तो आप AB को समांतर क्रम में जोड़िए और बचे हुए रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़िए। अगर आपसे BC पूछा जाता है, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए BC पूछा गया, तो फिर क्या करते आप BC को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जो बचे हुए रेजिस्टेंस है उनके, और बचे हुए को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो अगर हम R1 की वैल्यू की बात करते हैं तो कितनी है, वो है 3 ओम। कितनी है वो, 3 ओम। अगर हम आपसे बात करते हैं R2 की, तो वो कितनी है, वो भी 3 ओम है। कितनी है, 3 ओम। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो R डैश मान लीजिए इसे,
तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6 ओम आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 6 ओम। अब आपको हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था अगर ये दो जो प्रतिरोध हैं ये इसके काय में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में जुड़ेंगे, इन दोनों सोल्व करके कितना ला चुके हैं आप, 6 ओम। और ए बी के जो बीच प्रतिरोध है वो कितना है, वो भी 6 ओम है। तो इसका मतलब क्या है, ए बी के बीच जो प्रतिरोध है और जो हम सोल्व करके लाए हैं इन दोनों से जो कंबाइन होकर एक बना है, वो कौन से क्रम में जुड़ेगा, समांतर क्रम में जुड़ेगा। यही तो हम आपको बता रहे हैं कि जो भी चीज सोल्व करके लेकर आएंगे आप, वो समांतर क्रम में जुड़ेगी ए बी के। अगर बीसी पूछ जाएगा तो बीसी के, और एसी पूछ जाएगा तो एसी के। तो इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो तो अगर इसकी बात करें, देखो अब कौन से क्रम में जुड़ेगा, 6 ओम, और ये वाला 6 ओम कौन किस किस के बीच जुड़ेगा, समांतर क्रम के, समांतर क्रम में। तो हम ऐसे कह सकते हैं 1/r/ab, किसके बीच निकालना है, r/ab के। तो ये कौन से क्रम में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में, r1 प्लस r डैश, r डैश की वैल्यू आप बता चुके हैं। अब आप r1 इसे कह दीजिए, आप r1 क्या कह देंगे, इसे कह देंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, r1, r1 की वैल्यू कितनी है, 6 ओम। r डैश की वैल्यू कितनी है, वो भी 6 ओम है। आप सोल्व कर लीजिए, बेस सेम है तो कितना जाएगा, 6 जाएगा, 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 2/6। अगर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है 1/r/ab। किसकी वैल्यू आई है, 1/r/ab की। कितनी आई है, अगर हम आपसे बात करते हैं 1/r/ab की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1/3। कितने आई है, 1/3। लेकिन हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, r/ab। क्या पूछा गया है, r/ab। तो r/ab की कैसे निकालेंगे आप, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो r/ab की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम। 1 नीचे चला जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितनी आ चुकी है, 3 ओम आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 3 ओम। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है। तो स्टैंड अगर आपको क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखो आपके सामने एक ट्रायंगल आता है, आपसे क्या पूछा जाता है, या तो आपसे ए आर ए बी पूछा जा सकता है, या आपसे और क्या पूछा जा सकता है, आर बी सी पूछा जा सकता है, या आपसे और क्या पूछा जा सकता है, आर ए सी पूछा जा सकता है, आर ए बी या आर बी सी या आर ए सी। हम आपको बता चुके हैं आर ए बी का मतलब, आर ए बी के अगर मीन्स की बात करते हैं हम, तो इसका मतलब है ए बी के बीच टोटल प्रतिरोध, किस किस के बीच। अगर आपसे पूछा गया ए और बी तो आप ए बी ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपसे बी सी पूछा गया या ए सी पूछा जा सकता है। तो आपको केवल ये चीजें याद रखनी है, अगर आपसे आर ए बी पूछा गया है तो आप ए बी के बीच, ए बी को जो है, ए बी को क्या में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, किसके साथ, जो बचे हुए रेजिस्टेंस है। अगर आपसे आर बी सी पूछा गया है तो आप बी सी, बी सी का कहाँ है ये, आप बी सी को कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, इन दोनों के साथ में। अगर आपसे पूछा गया है आर ए सी तो आप AC को किसके साथ में जोड़ेंगे, इनके साथ, वो भी कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। आप इस चीज को नोट करके लिख लीजिए कि किसके बीच में पूछा जाता है उसे आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे अदर रेजिस्टेंस के। तो आप केवल ये याद रख सकते हैं। तो देखो हमने कैसे करा, हमसे क्या पूछा गया था, आर ए बी, यानी कि ए बी के बीच। तो ए बी कहाँ है, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, तो हमें ए बी के बीच क्या निकालना था, प्रतिरोध निकालना था। तो ए पॉइंट तो यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ए आर ये तो कौन से क्रम में जुड़ेगा, समांतर क्रम में। अगर ए बी के बीच पूछा गया तो ए बी क्या है ये कौन से क्रम में जुड़ेगा, समांतर क्रम में। और ये सब चीजें क्या में जुड़ेगी, श्रेणी क्रम में। तो हमने इस प्रतिरोध को और इस प्रतिरोध को कौन से क्रम में जोड़ा, समांतर श्रेणी क्रम में। हमने लिखा 3 ओम व 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं आप, डायरेक्ट ऐड करते हैं, R1 प्लस R2। जब समान श्रेणी क्रम में होगा क्वेश्चन तो उसे कैसे ऐड करेंगे, R1 प्लस R2। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, देखो यहाँ पे हमने R डैश मान लिया से, R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 3 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी है, वो भी 3 ओम है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 की वैल्यू 3 ओम है, R2 की वैल्यू भी 3 ओम है। अगर आप 3 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 6 ओम। तो R डैश की वैल्यू 6 ओम आ चुकी है। फिर हमने क्या देखा, हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो आर ए बी चाहिए। तो ए बी का मतलब क्या है, ए और बी के बीच टोटल प्रतिरोध। तो हमने बताया था आपको कि ए बी जो जुड़ेगा वो कौन से क्रम में जुड़ेगा, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम किसके साथ जुड़ेगा, इन दोनों के रेजिस्टेंस के। और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, 1/r/ab इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r डैश। तो R1 तो ये वाला रेजिस्टेंस है और R डैश जो हमने सोल्व करके ले गए, इन दोनों से मिलके क्या बना, एक रेजिस्टेंस।
तो अगर हम बात करते हैं R1 की वैल्यू कितनी है 6 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी आई है R डैश की, वो भी 6 ओम आई है। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो 6 और 6 बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं तो इनमें से एक ले लेते हैं और ऊपर की चीज ऐसे ऐड कर देते हैं, तो 1 + 1 तो 2 आ जाएगा, और नीचे कितना है 6। अगर आपसे 2 से 1 2 1 जा 2 2 3 जा 6 होते हैं, तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है 1/r AB की वैल्यू। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, AB की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो स्टैंड आपको एक क्लियर हो चुका होगा। तो अब बात करते हैं BC की, तो स्टैंड आपने अगर ये नोट कर लिया है तो आप नोट कर सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास RBC। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, BC के बीच प्रतिरोध चाहिए, किसके बीच, BC। तो BC कहाँ है देखो, आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे RBC। अगर हम आपसे बात करते हैं RBC की, तो RBC कैसे निकालेंगे आप, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, किस किस के बीच चाहिए आपको, RBC, तो आप RBC की निकाल सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपको AB के बीच निकालना है तो AB को कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और सब रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अगर आपको अब आपको RBC निकालना है तो RBC कैसे निकालेंगे आप BC को कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, और इन दोनों रेजिस्टेंस को बचे को काय में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आप कैसे याद रखेंगे, देखो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, और वो किसके बीच के निकालना है आपको, BC के बीच। तो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, हमें क्या चाहिए BC, RBC। तो RBC कैसे निकालेंगे, हमने बताया था आपको आप BC को छोड़ दीजिए, और जो रेजिस्टेंस बच रहे हैं उन्हें काय में जोड़ेंगे आप, समांतर श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आप डायरेक्ट कैसे ऐड करेंगे, आप इसे नाम दे सकते हैं R डैश, और श्रेणी क्रम में हम ऐड करते हैं R1 + R2। अब आप R1 R2 की वैल्यू ले लीजिए, आपको क्या है, ये आपके कौन कौन से रेजिस्टेंस जोड़ने श्रेणी क्रम में, ये वाले, क्योंकि आपको चाहिए RBC, और BC क्या है, ये है RBC क्या है, ये वाला। तो आप इसे छोड़ दीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आप कैसे करेंगे देखो, तो हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है 6 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है 3 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है 3 ओम। अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, R डैश इक्वल टू कितना जाएगा, R1 की वैल्यू है 6 ओम, R2 की वैल्यू है 3 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 ओम। तो हम कह सकते हैं सर R डैश की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुके हैं 9 ओम। कितनी आ चुकी हैं 9 ओम, 9 ओम। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमसे क्या पूछा गया है, RBC, यानी कि B और C के बीच में टोटल प्रतिरोध निकालना है। तो हमने आपको बताया था अगर आपको BC के बीच प्रतिरोध निकालना है तो आप BC को जो बचे हुए रेजिस्टेंस है उनके समांतर क्रम में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, समांतर क्रम में। तो BC जो बचे हुए हैं वो पहले काय में होंगे, श्रेणी क्रम में, और जो ये है ये समांतर क्रम में होगा उनके। तो हमने ये सोल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी इनसे दोनों से मिलकर एक बना है उसे क्या जोड़ेंगे, BC के समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे सेम प्रोसेस है जैसे हमने लास्ट वाले में किया था, ऐसे करेंगे। RBC तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं 1/R1 + 1/R डैश मान लीजिए यहाँ पे। तो R1 की वैल्यू आप ये दे दीजिए नाम इसे R1, और ये क्या है, ये R डैश की वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे RBC, तो 1/R1, R1 कितना है, R1 कितना है 3, R डैश वो कितना है 9, कितना है 9। तो आप ऐसे निकाल देंगे, देखो RBC 1/3 1/9। तो आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 9 से 9 को करेंगे तो 1 आएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई है, RBC, इसकी आई है RBC। तो टोटल कितना जाएगा 4/9। लेकिन ये जो वैल्यू आई है आप बहुत ध्यान से देखें 1/RBC की आई है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए सर ये किसकी वैल्यू आई है RBC की 4/9। अगर इसका आप उल्टा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा, वो कितना जाएगा 9/4, कितना जाएगा 9/4। तो ये क्या है इसका, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था RBC। क्या चाहिए था RBC। तो इसका आंसर कितना आ चुका है 9/4 ओम। क्या आ चुका है 9/4 ओम। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा। हमसे आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप इसी तरीके से करेंगे। अगर आपको A भी पूछा गया है तो आप A और B के बीच क्या निकालेंगे, टोटल प्रतिरोध निकालेंगे।
अगर आपसे BC पूछा गया है तो B और C के बीच आप टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। अगर आप से RAC पूछा गया है तो आप A और C के बीच टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि R1 की वैल्यू कितनी ली थी हमने 6 ओम, R2 की इस तरीके से। जो भी आपसे पूछा जाता है उसे आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे बचे हुए रेजिस्टेंस के, और समांतर क्रम में लास्ट में जोड़ेंगे। पहले दोनों को एक बनाएंगे, दो चीज से एक बनाएंगे। तो ये स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आपसे RAC, अब आपको क्या निकालना है RAC। तो आप AC कैसे निकालेंगे RAC? तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आप ऐसे कर सकते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं RAC की, तो RAC कैसे निकालेंगे आप? तो उसे भी आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। RAC को कैसे कर सकते हैं? इसी तरीके से। तो हमें क्या चाहिए RAC। तो RAC देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो आप इन्हें हटा दीजिए। देखो इस तरीके से आप क्वेश्चन में तीनों पार्ट में अलग अलग डायग्राम बनाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है 3 ओम। अब हमें क्या चाहिए? अब चाहिए हमें RAC। क्या चाहिए? RAC। क्या चाहिए हमें? RAC। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। देखो हमें निकालना है RAC। तो अगर हम आपसे बात करते हैं AC कहाँ है, देखो A और C इसके बीच में निकालना। तो अभी हम बता चुके हैं आपको यहाँ पे क्या है A और C। क्या हो रहा है यहाँ पे AC। तो AC है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है? ये 3 ओम है, ये 6 ओम, ये पे 3 ओम है। तो स्टैंड अगर आपको बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने बताया था कि अगर आपको RAB निकालना है तो आप A और B को जोड़िए, A और B को AB के बीच जो है उसे समांतर क्रम में जोड़िए। हमने जब AB निकाला था तो हमने इसे समांतर क्रम में जोड़ा था, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था। फिर हमने RBC निकाला तो हमने इसे समांतर क्रम में जोड़ा और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा। फिर हमने RAC निकालेंगे तो इसे छोड़कर इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और फिर इसी के इसमें समांतर क्रम में जोड़ देंगे। या ऐसे कह सकते हैं आप, इसके साथ में इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे हम। तो ऐसे कर सकते हैं आप डायरेक्ट। तो अगर हम बात करते हैं आपसे RAC की, तो पहले हमें क्या चाहिए? 1/r बराबर, सॉरी यहाँ पे क्या लेंगे पहले, अब AC चाहिए। तो AC के लिए क्या करेंगे आप? AC तो ये है और यहाँ पे क्या है? ये दोनों कौन से क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आप कैसे करेंगे? देखो R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब आपको R1 की वैल्यू चाहिए, R2 की वैल्यू चाहिए। आप इसे छोड़ दीजिए। आप क्या करेंगे? इस वाले रेजिस्टेंस को छोड़ देंगे। इसे कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। पहले आप इन्हें ले लीजिए, ये दोनों काय में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। तो इसे आप R1 कह दीजिए, इसे आप R2 कह दीजिए। तो अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे, देखो आप लिख सकते हैं 6 ओम व 3 ओम को कौन से क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। R इक्वल टू कितना है? R1 की वैल्यू कितनी है? 6 ओम। R2 की वैल्यू 3 ओम। तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 9 ओम। कितना आ चुका है? R डैश मान लीजिए आप इसे। R डैश की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 9 ओम। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने क्या करा, हमें क्या चाहिए? AC। क्या चाहिए? RAC। तो AC, आप पहले AC को छोड़ दीजिए। ये जो भी रेजिस्टेंस बचे हुए हैं इन्हें कौन से क्रम में जोड़िए? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया। अब सर आपने बताया था कि जो AC है वो समांतर क्रम में जोड़ेगा इन रेजिस्टेंस के। इन दोनों सोल्व करके क्या आया? 9 ओम। तो 9 ओम व 3 ओम कौन से क्रम में जोड़ेगा? समांतर क्रम में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में, 9 ओम व 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। क्योंकि तो ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस सोल्व कर गया उसके समांतर क्रम में जोड़ेगा। आपको केवल ये याद रखना। तो हमने क्या करा? 9 ओम तो ये वाला और 3 ओम ये वाला, ये कौन से क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे? 1/RAC लिख सकते हैं आप। AC के बीच चाहिए ना, तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RAC, तो 1/R1। R1 की वैल्यू कितनी है? देखो आप बहुत ध्यान से देखें, R1 की वैल्यू कितनी है? 6 ओम। कितनी है? 6 ओम। R2 की वैल्यू कितनी है?
R2 की वैल्यू 3 ओम। अब आप सोल्व कर सकते हैं इसे, तो आर ए सी इक्वल टू कितना आ चुका है, देखो आप 6 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो कितना जाएगा, 9 आएगा। क्या जाएगा, 9। तो आप 6, सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा, देखो 6 ही आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो 6 1 जो 6 होते हैं और 3 2 जो 6 होते हैं, तो 1 अपॉन आर ए सी इक्वल टू 3 अपॉन 6 कितना आ चुका है, 3 अपॉन 6। तो 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, तो 1 अपॉन आर ए सी इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2। और आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ए आर ए सी इक्वल टू आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, हमें तो सर एसी चाहिए था। तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 ओम। कितनी आ चुकी है, 2 ओम। तो आपको केवल ये चीजें याद रखनी है। देखो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, अगर हम बात करते हैं, अगर आपको बीसी निकालना है तो बीसी को समांतर क्रम में जोड़िए अदर रेजिस्टेंस की। अगर आपको एसी निकालना है तो एसी को समांतर क्रम में जोड़िए अदर रेजिस्टेंस की। लास्ट में आपको जोड़ना है। देखो जब हमने ए बी निकाला था तो हमने पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर हमने बीसी निकाला तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, एसी निकाला तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, इन दोनों से सोल्व करके एक आया था उसे इसके समांतर क्रम में जोड़ा, इन दोनों सोल्व करके एक आया था उसे इसके समांतर क्रम में जोड़ा। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, लास्ट में आपको समांतर क्रम में जोड़ना है जिसके बीच में पूछा गया है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने क्या निकाला, हमने एक तो आर ए बी की बात करी, हमने क्या करी, आर ए बी, हमने और क्या निकाला, आर बी सी निकाला, और क्या निकाला, आर ए सी निकाला। तो हम अगर ए बी की बात करें आपसे तो ए बी समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जब आपसे बी सी पूछा जाता तो बी सी समांतर क्रम में जोड़ेंगे, अगर सी डी पूछा जाता तो सी डी समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इसी तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो स्टैंड आप सब जानते हैं एग्जाम में टाइम कम रह चुका है, आप अपनी प्रिपरेशन को इंक्रीज करिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आपको कोई से भी चैप्टर में डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं या बता सकते हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके लिए मैथ की क्लास लेकर आ रहे हैं, कल हमारी मैथ की क्लास होगी जिसमें हम चैप्टर की बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल। इसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फिर त्रिकोणमिति। तो इस तरीके से अब जो हमारा जो चैप्टर है इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। किसकी बात करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम पहले हम एक केमिस्ट्री का चैप्टर लेंगे, फिर एक फिजिक्स का चैप्टर लेंगे। तो केमिस्ट्री का हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कर चुके हैं, जिसके हमने 7 से 8 लेक्चर लिए थे, वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। और फिर हमने इसके बाद करा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फिजिक्स का चैप्टर। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम फिर केमिस्ट्री पे जाएंगे। तो केमिस्ट्री का जो हम चैप्टर करेंगे उसमें वो करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक। अगर हम इसकी बात करते हैं इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर केमिस्ट्री की बात करें। जैसे फिजिक्स में अगर चैप्टर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम बात करते हैं उसमें 6 से 8 मार्क्स का आता है एग्जाम में, क्या होगा 6 से 8 मार्क्स का उस चैप्टर से आएगा। इसमें जो होते हैं वो IUPAC नाम आते हैं लिखने के लिए। तो हम आपके लिए काफ़ी अच्छे से सीरीज लाए हैं, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको इसमें। तो आप बहुत ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहिए, यानी कि तो आपको जो हम लेकर आएंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो IUPAC होगा। 2 से 3 लेक्चर और इस चैप्टर के आएंगे, फिर हम जो स्टार्ट करेंगे वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।